أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर सहरी की ट्रांसमिशन के साथ हम आपके लिए हाजिर हैं। मैं अपने गेस्ट से आपको मिलवाती हुई चलूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर ईसा। अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई। हमारे साथ हैं डॉक्टर महमून मदनी, डॉक्टर शुमाइला डर्मेटोलॉजिस्ट, आगा साहब। आप सबको बहुत बहुत 5वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो, और आप सबको भी। ईसा भाई, हम आज का मौजू हमारा क्या है वो बता दीजिए। हमारा मौजू मेरे ख्याल में जब आयत तिलावत होगी जी तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। क्योंकि हमारी रूटीन में है कि हम आते ही लोगों को एक सवाल छोड़ते हैं। नाज़रीन, अभी जो आपको हम आयत की तिलावत सुनवा रहे हैं, ये सूरह तौबा की आयत है। सूरह तौबा कुरान की 9 नंबर सूरह है, और इस आयत की तिलावत सुनने के बाद इसके मफ़हूम पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे। आपने सिर्फ ये बताना है कि सूरह तौबा की ये कौन सी नंबर आयत है। ठीक। सूरह तौबा की तिलावत जी बनी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها الله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الله فتربصوا الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله العظيم नाज़रीन, ये तिलावत थी सूरह तौबा 9 की आयत नंबर तो आप बताएंगे। इसके मफ़हूम पर गौर करेंगे और अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर आज जो हमारा सब्जेक्ट है रिश्ते और रिश्तों का ज़वाल क्यों, शायद काफ़ी समझ में आ जाए। और इस पर थोड़ी सी जो हम नज़रसानी करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें। ब्रेक के बाद जैसे ही हम आएंगे इंशाल्लाह यहीं से अपने गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आपने जो तिलावत सुनी, अब हम उसकी आयत पर थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे। हमें यकीन है आप हमारे साथ हैं। थोड़ा सा अगर इसको आप दोबारा थोड़े थोड़े अल्फाजों में कहें तो हम नाजरीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल ज़रूर। कुल इन कान आबाउकुम, ऐ मेरे नबी कह दीजिए इनके बड़ों से, इनके वालदेन से, व अबनाउकुम, और इनके बच्चों से, व इख्वानुकुम, और इनके भाइयों से, व अज़वाजुकुम, और इनके बीवियों से, व अशीरतुकुम, और इनके जो रिश्तेदार हैं, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और इनके वो माल जो इन्होंने कमाए हैं, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और वो तिजारतें जिनमें इनको हर वक्त अल्लाह खौफ अल्लाह। रहता है डूबने का, व मसाकिन तरदौनहा, और वो मकानात जिनमें ये रहते हैं,
अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूल। अगर ये सारी चीज़ें जिनसे ये मोहब्बत करते हैं, अगर ये सब चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हैं, व जिहादिन फी सबीलिह, और अगर अल्लाह के रास्ते में ये कोशिश नहीं करते हैं, एफर्ट नहीं करते हैं, फतरब्बसू, फतरब्बसू, अल्लाह फतरब्बसू। फिर यहाँ अल्लाह कहता है फिर इंतजार करो, फिर फतरब्बसू, इंतजार करो कि अल्लाह तुम पर अपना अजाब नाजिल करे, हत्ता यअती अल्लाह बिअम्रिह, और यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला सादर हो जाए। अगर हम इस आयत के अंदर गौर करें वल्लाहु ला यहदिल कौम कि फासिकीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला करप्ट कौम की हिदायत नहीं करता, बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, हमारे बीवियां, हमारे बच्चे, हमारा माल, हम जिन घरों में रहते हैं, अगर हम फैसले नहीं करते हैं उस तरह जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर अल्लाह कहता है तुम भी इंतजार करो अजाब का। हम क़यामत के अजाब का इंतजार कर रहे होते हैं। हमारे माशरे में, हमारे घरों में, हमारे सोसाइटी में जो अजाब है वो शायद हमें नज़र नहीं आता, जिस पर हमारी बहन ने बात की, आमना ने, कि रिश्तों का जवाल क्यों है। जी बिल्कुल ईसा भाई, मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि रिश्तों में जवाल कब आता है और क्यों आता है? देखिए, बीइंग अ मुस्लिम, हमें, बल्कि मैं आसान कर दूं लोगों के लिए, 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, सही, और उसमें पढ़ते हैं इया का नाबुदू, वही आ करें, ए अल्लाह हम तेरी मान कर चलेंगे, ए अल्लाह हम तेरी मान कर चलेंगे। अब हमें गौर करना चाहिए कि हम किसकी क्या मान कर चल रहे हैं, हम मान रहे हैं या नहीं? हम किसकी मान कर चल रहे हैं, क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं इया का नाबुदू, हम ए अल्लाह हम तेरी मान कर चलेंगे। अब हम किसकी मान कर चल रहे हैं? क्योंकि सूरह बकरा की 208 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ना चलो खुतवातु शैतान, शैतान के रास्ते पे मत चलो, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। सही। अगर ज़बान पर अल्लाह हो और दिल में शैतान का बसेरा हो तो वो सोसाइटियाँ फिर इसी तरह होती हैं जो हमारा। अच्छा ईसा भाई, अब अगर हम रिश्तों की बात करें तो सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता, तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेटी, और फिर वो जब बेटी शादी करके जाती है तो उसका जो रिश्ता होता है वो सास से जुड़ जाता है, ठीक है। माँ की अहमियत, वालदेन की अहमियत का हर जगह जिक्र किया गया है कि अपने वालदेन की इज्जत करो, अपनी माँ के पैरों के, आपके माँ के पैरों के तले जन्नत है, सब बातें हुई हैं। मुझे एक बात बताएं, बीवी जब आती है, बीवियों के हकूक या बीवियों की अहमियत का जिक्र क्या है? देखें, बात ये है कि क्योंकि इस पे हम जरूर बात करते हैं। एक कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना मैम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? कुलसूम बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको 5वीं सहरी, 5वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको सबको मैं सलाम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग? सब ठीक हैं? जी जी, मैं सबसे पहले तो आमना आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं शो देख रही थी, काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ और हमेशा देख रही हूँ आपका शो। तो मैं ऐसी जगह पर देखना पसंद करती हूँ जहाँ पे मेरी कुछ इस्लाह हो जाए, मैं कुछ सीख लूँ, मैं कुछ अपने लिए, मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जिससे कि मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। सही। आज के लिए मैं सिर्फ आपसे यही सवाल करूँगी आमना कि आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से भी कि मैं कितनी परेशान हूँ, मैं कितनी तकलीफ में हूँ। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एक बहू को बेटी का दर्जा नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल चाहे वो सकता? कितनी भी खिदमत करे, कितना भी अपना बनाना चाहे उस घर को, तो क्या बेटी नहीं बन सकती? उसके लिए, बहू के लिए ये मतलब एक सास जो होती है वो माँ नहीं बन सकती? बिल्कुल। आप लोग मुझे बताएं, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जरूर बताएं, मेरी शादी जरूर। जी, मेरी शादी को भी 2 साल हुए हैं। अच्छा। और मेरा एक बेटा है। तो मैं इतनी खिदमत करती हूँ अपनी सास की, हर सूरत में कोशिश करती हूँ कि मैं उनको अपनी माँ से बढ़ के चाहूँ, उनकी खिदमत करती हूँ, उनके आगे मैं उफ नहीं करती हूँ। लेकिन मेरे ऊपर इतनी पाबंदियाँ हैं, कब सो के उठी, कब कमरे में गई, कब आई, कोई मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं कोई अपनी सफाई भी पेश कर सकूँ। अच्छा, मैं आपसे आपका सवाल ज़रूर और सुनूंगी, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। क्या ये 2 सालों में आप कह रही हैं मैं इतनी खिदमत करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको खुश रखूँ, क्या आपके हस्बैंड ये चीज़ें नोट नहीं करते?
अब ये तो देखें, बात ये है कि जो माँ का रुतबा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये है कि सारी गलती तो दोनों तरफ से ही होती है। अगर वो भी इतना मतलब एक वो इंसाफ की करे तो मेरे ख्याल में इतना नहीं हो सकता। अगर देखें, मैं शादी होकर आई हूँ, मेरी अरेंज मैरिज है, बहुत इन लोगों ने चक्कर लगाए थे, बहुत पीछे पड़े थे, और मैं अपना सब कुछ उस घर को भुला के मैं इस घर को अपना बनाना चाहती हूँ। तो जब अगर नई बेटी का दर्जा नहीं दे सकते, उनको ऐसा लगता है कि हम मेरे बेटे को छीन लिया, जो भी मैं काम करती हूँ उसमें ऐब ही ऐब होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी नंदे कितनी हैं? मेरी 2 नंदे हैं और अभी अनमैरिड हैं दोनों। अच्छा, वो अनमैरिड हैं। कुछ भी करें वो उनके लिए हर चीज जायज है। मसलन आपके ऊपर क्या पाबंदियां हैं? मुझे थोड़ा सा वाज़ेह करेंगी कि पाबंदियां, जैसे आपने कहा सोने पे पाबंदी है, उठने पे पाबंदी है, उसके अलावा आने जाने पे भी पाबंदी है? हर चीज पे पता नहीं, अरेंज मैरिज है, अपनी पसंद की भी है, और 2 सालों में मैंने इतनी उनकी खिदमत करके अपना बनाना चाहा कि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए कुछ मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूँ, मैं कौन सा ऐसा काम करूँ कि वो मुझसे खुश हो जाएं, वो मुझे अपनी बेटी समझ लें। मुझे आप लोग बताएं, ईसा भाई मुझे बताएं, मैं अच्छा, बहुत आप परेशान बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप तो ऐसा लग रहा है अभी 2 मिनट में रोना शुरू हो जाएंगी। प्लीज परेशान नहीं हो। मुझे तो हैरत हो रही है कि अगर वो सुन रही हैं आपकी, अगर सास सुन रही हैं, तो ये आपको पता है कल हमने एक सवाल किया था कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खुश दामन का नाम क्या था, यानी कि सास। तो सास को खुश दामन का अगर आप खिताब देते हैं तो मतलब ऐसी सासें कहाँ होती हैं? मुझे तो समझ नहीं आती कि आप किसी को बेटी बना के लाते हैं, और पहले तो जैसे आपने कहा चक्कर काटे जा रहे थे और बड़ा आपके घर के आगे पीछे घूमा जा रहा था, और अब वही अगर लड़की घर आ जाती है तो उसके सोने, और अपनी बेटियां अनमैरिड हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता। कुछ नहीं कहा जाता। मैं नाश्ते से लेके रात तक, मैं इतनी रात को कमरे में जाती हूँ, मैं उनके पैर दबाती हूँ, उनके दूध का गिलास लेके जाती हूँ, मैं जब वो सो जाती हैं तो मैं अपने कमरे में अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसे भी सिनारियो है कि मतलब उनको ये इनसिक्योरिटी तो नहीं हो रही कि मेरा बेटा छिन गया है मुझसे, या वो बेटे को साथ बिठाने के चक्रों में होती है कि मेरे साथ ही बैठा है? मैं तो यकीन कर रहे हैं आमना, मैं उनके सामने अपने हस्बैंड से बात भी नहीं करती हूँ, मैं उनके सामने उनसे कुछ कहती भी नहीं हूँ कि आप कब आए क्या किया। अपनी अम्मी के पास वो बैठते हैं, जब वो फारिग होते हैं वो कमरे में आते हैं, मैं कुछ भी शिकवा करने का हक रखती ही नहीं हूँ। मैं अपनी सास के आगे उफ भी नहीं कर सकती हूँ, फिर भी उनको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। और आप लोग मुझे बताएं। और आपकी वालदा से आपने कभी बात की है, अपने घर वालों से? नहीं, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, मैं उनको बता के कितना उनको मैं परेशान करूंगी। आप बताएं मुझे, मैं अगर ये दुख भी उनसे शेयर करूं तो वो कहाँ जाएंगी? अब यही तो है कि और लड़कियां मदद करें, मुझे कोई मशवरा दें, क्योंकि बिल्कुल आप प्लीज परेशान नहीं हो, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। ईसा भाई आपको जरूर मशवरा देंगे, और मैं जितनी मेरी समझ है मैं भी आपको जरूर मशवरा दूंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को असर दे इस बात का। इतना अच्छा बातें हो रही थी, मुझे भी अपना ऐसा लगा कि मेरा कोई मसीहा मुझे मिल गया, कोई मुझे मशवरा दे। मैं किसी से दुख नहीं कह सकती हूँ, अपने महके में भी नहीं कह सकती। देखें, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, प्लीज़ बहन, आप मेरी बिल्कुल बहनों की तरह हैं, और एक अपने अंदर भी विल पावर पैदा करें, खुद भी थोड़ी सी स्ट्रांग हो। ये लोग जब देखते हैं ना एक लड़की बेचारी दब रही है और उसको और परेशान देखते हैं कि वो परेशान हो रही है और किसी से कह भी नहीं सकती, तो वो फिर और परेशानियों में उसको मुब्तला करते हैं। तो कोशिश करें कि आप खुद भी स्ट्रांग हो, और इंशाल्लाह आपको अभी जवाब मिलेगा ईसा भाई की तरफ से, और आप ज़रूर आपके मसले का बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ परेशान नहीं हो। जी ईसा भाई, ये बड़े दुख की बात है, और ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। यानी कि जब रिश्ते लेने जाते हैं तो हम कहते हैं हम इनको बेटी बना के रखें, बेटी बनाने आए। यही हमारे माशरे की सबसे बड़ी मुनाफकत है, सबसे बड़ी। इसीलिए मेजॉरिटी के हाथ उठते हैं, दुआएं नहीं कबूल होती, क्योंकि कौल और फेल का इतना बड़ा फर्क है। मैं बहन से सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, अल्लाह ताला आपको बड़ी हिम्मत दे, तौफीक दे। आप अपने अमल में कोई तब्दीली नहीं लाइएगा, जितना अच्छा हो सकता है आप करें, क्योंकि आसमानों पर बैठा हुआ भी आपके अमाल देख रहा होता है। बिल्कुल, बेशक। तो आप उनकी सांस की वजह से या उसकी वजह से, जहाँ तक ताल्लुक है आपके हस्बैंड का, आपके हस्बैंड को अपनी माँ की इज्जत बहुत करनी चाहिए, दूसरा कोई इसमें राय नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि सबसे बड़ी जो कुरान की आयत है इन रिश्तों में, याद रखिएगा,
वो मियाँ बीवी के बारे में है। बहुत कम लोग जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि हमने इनको एक दूसरे का लिबास बनाया है। क्या इससे बड़ी कोई तशबीह मैंने कुरान में नहीं देखी है जो मियाँ बीवी की। तो जब आप बीवी को लाते हैं तो उसका हक दें। इवन आपके माँ बाप जब उनसे ज्यादती करते हैं तो बड़े अदब के साथ, बड़े इखलाक के साथ आप अपने माँ बाप के साथ बात करें कि हम किसी की बेटी लेके आए, और वो माएँ जो लेके आती हैं। देखिए हमारे माशरे में क्या बदनसीबी है, हम जब अपनी बेटी के लिए बात करते हैं अल्लाह से तो यूं कहते हैं अल्लाह उनकी किस्मत बड़ी अच्छी कर दे। हमारी बेटियों की, भाई वो भी तो किसी की बेटी लाए, किसी की बच्चियां हैं। बिल्कुल। तो आपके दुआ में इतना बड़ा तजाद नहीं होना चाहिए। तो मेरा अपना जी हकीम साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, दो चीज़ें। पहली बात तो ये कि आज की जो गुफ्तगू है बहुत बेहतर है। इसमें यहाँ लोगों के लिए एक छोटी सी बात जो मुझे स्पेशली कहनी है इस गुफ्तगू के बाद, वो ये कि सूरह तौबा कुरान करीम की वो शायद वाहिद आयत है, वाहिद सूरत है जिससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए। ये नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, जहाँ तक इन खातून की गुफ्तगू का ताल्लुक़ है, मैं ये अर्ज़ करूँ कि एक बहू अगर सास की खिदमत करती है तो ये बात तय कर लीजिए कि इस्लाम में सास की खिदमत का कोई तस्वुर मौजूद ही नहीं है। सही। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ जी। अगर बहू सास की खिदमत करती है तो उसे एक के बदले 3 सवाब मिलते हैं। पहला सवाब माँ की खिदमत करने का, दूसरा सवाब शौहर की खिदमत करने का, माँ की खिदमत कर रही है हालांकि उसके बावजूद कह रहा हूँ ये, शौहर की खिदमत करने का, और तीसरा सवाब अपने दिल की जलन को मिटाने का। सही। ये 3 सवाब उनके हिस्से में आते हैं, और अगर सब्र के साथ ये तमाम चीज़ों को मैनेज करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। जहाँ तक जाकर अपने घर में जाकर बताने का ताल्लुक़, उन्होंने फरमाया कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें जाकर नहीं बता सकती। ये बात तय कर लें कि हर बहू अगर ये सोचे कि नहीं मुझे अपनी माँ के घर जाकर नहीं बताना तो शायद मसाइल कम हों। हमारे माशरती एतबार से अगर जाकर ये बात बार बार बताई जाए और वहाँ से कोई रिएक्शन आए तो शायद मामला ज़्यादा ख़राब हो। ज़्यादा ख़राब तो मामलात को बेहतर करने के लिए सब्र और शुक्र के साथ चलते रहें। ये बात तय है कि एक कतरा अगर पत्थर पे गिरता रहे तो वो पत्थर में सुराख जरूर होगा। वक्त का इंतजार। यहाँ हमें छोटा सा ब्रेक लेना है। आप हमारी गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं। दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान की ये जो ट्रांसमिशन चल रही है आप इसमें शामिल हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारे नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आपको दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस वक्त, मौजू जो है आपको उनको पता चल चुका है। हम किस पे बात करें? रिश्तों पे बात करें, रिश्तों की अहमियत। और सबसे ज़्यादा अभी जो एक कॉल आई और आपने सुनी वो कॉल के किस तरह सास का रवैया अपनी बहू के साथ होता है और अपनी बच्चियों के साथ होता है। और इसी पे हम ईसा भाई से बात कर रहे थे, आगा साहब भी अपनी राय दे रहे थे। ईसा भाई, जब घर में एक बहू और सास रह रही है, ठीक है, जब आपस में उनकी, जब मियाँ ऑफिस गया हुआ है और आपस में पीछे बेटा ऑफिस गया हुआ है और दोनों बैठी हैं और कोई नोकझोंक हो जाती है, जब वो वापस आता है और वो सुनता है बात, या वो ज़ाहिर है माँ तो नहीं इतना बताती हैं, चले बीवी नहीं बताती हैं, माँ बता देती, कोई एक ज़रूर बताता है। सही है। अब जिम्मेदारी जो है वो सारी चली जाती है बहू के ऊपर। मेरा बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं कि सासें बुरी हैं या सासें गलत ही करती हैं। कहीं कहीं बहुएं भी बहुत गलत हैं, बहुएं भी बैलेंस नहीं कर पाती। इसमें कोई शक नहीं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसी सास को भी जानता हूँ कि वो अपनी बहू को इस तरह, शायद वो लड़की अपने घर में भी इस तरह नहीं रहती जैसे वो घर। शायद उसकी बेटी कभी कभी फील करती है कि मम्मा इस तरह मुझे वो नहीं करती जितना मेरी भाभी को करती है। हाँ, उसको बिस्तर पे उसको चाय मिलती है। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये हो रही है। एक कॉलर है हमारे साथ, पहले आई थिंक उसको। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अम्मा जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपसे जरूर बात करूंगी भाई, अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। जी ये ले, ये मैं अभी ये मेरी एक बहन का भी अभी कॉल आई थी आपके पास। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इनको अपनी सास से कुछ शिकायत थी। जी ठीक है ना, उनको मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोले, थोड़ा सा ऊंचा बोले। जी जी, दे मशवरा। मैं कुछ मशवरा देना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। उनको मशवरा ऐसा है कि वो अपनी सास के पास जाएं, ठीक है, उसकी वो क्या कहते हैं इसको, नदे वगैरह पास हों, उन्हें मशवरा दें कि
इंसान से कोई गलती लाइफ के अंदर ऐसी हो जाती है जो घर वालों को इंतहाई नाखुशगवार गुजरती है और वो उनके दिल में जगह बना लेती है। जितनी भी वो सारी उम्र खिदमत करते रहे, लेकिन वो एक दाग सा होता है, वो उनके ऊपर लग जाता है, लेकिन वो उनको दिल से साफ नहीं होता। वो बिल्कुल सीरियस होकर जाए, अपनी सास से माफी मांगे कि मोहतरमा अगर मुझसे कोई गलती कभी हुई है तो आप बराए मेहरबानी मुझे माफ फरमाएं, मैं आपकी बेटी हूँ, ठीक है। हर घर में ऐसा झगड़ा भी नहीं होता, लेकिन अक्सरियत यही होता है कि सास बुरी होती है, सास बुरी होती है। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो मेरी बहन को जरूर परेशानी है घर की वजह से, किसी न किसी वजह से अपनी सास की खिदमत भी करती हैं, पाँव भी दबाती हैं, वो जैसे फरमा रही थी, ठीक है ना। और बेटा भी कोई अंधा थोड़ा ही होता है कि आएगा सिर्फ माँ की सुनेगा क्या और अपनी बीवी की नहीं सुनेगा, ठीक है। उन्हें थोड़े कुछ गलत फहमी जरूर है, उन्हें प्लीज इसे थोड़ा सा मशवरा दीजिएगा। जी आपका मैसेज चला। ईसा भाई आप प्लीज जरा उन्हें थोड़ा सा जी आपकी जी बिल्कुल बात उन्होंने आई थिंक सुन ली होगी और बिल्कुल आपकी बात बजा है। आपकी कॉल के बाद इंशाल्लाह हम बात करते हैं। बहुत कि अक्सर हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि मेजोरिटी ये नहीं है कि सारी सांस इस तरह की है, लेकिन सारी बहू हर जगह कहीं ना कहीं कमी पेशी होती है, लेकिन जहां खराबी है हम उसकी निशानदेही कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए अभी आप एक बात कर रही थी कि और हम क्योंकि मैं तो स्पेशल मिलता हूं लोगों से, और आपने तो मेरे ख्याल से उनको यही बोला कि आप उसी तरह इज्जत करती रहें। मैं एक ऐसे इस तरह के केस की भी बता रहा हूं कि बेटा शादी माँ की पसंद करके आया, बिल्कुल ठीक है। अब वो लड़की अगर मियाँ के साथ हंसी मजाक भी करती है तो उनकी सांस नाराज हो जाती है कि मेरा बेटा पे सारा दिन बीवी के साथ बैठता है। ऐसी माँओं को ये सोचना चाहिए। उसकी वजह ये है कि पहले वो आपका बेटा अकेला था, अब वो किसी की बेटी लाया है, बल्कि ये माँ का किरदार होना चाहिए कि कहे बेटा तुम मेरे पास आते थे, अब अपनी बीवी को टाइम दो, उसको आप कहीं घुमाने ले जाओ। सही, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। इस तरह आपका बेटा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसको पता है कि माँ का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, बहन का हक क्या है, अगर उसे ये हकूक पता है तो हर जगह वो अपना किरदार प्लेस करेगा। डॉक्टर शुमाइला आप भी माशाल्लाह मैरिड हैं, आपका एक्सपीरियंस सो फार कैसा है? आमना मेरा एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, माशाल्लाह एक्सीलेंट। मुझे ऐसा ही लगा, कभी मुझे अपने आप को ऐसा नहीं लगा कि बहुत बदलना पड़ेगा अपने ससुराल के लिए। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। कहीं डॉक्टर शुमाइला आपको लगता है कि शुरू के जो दिन होते हैं शादी के, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, उसमें मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस तरह सोच लेना चाहिए कि अगर आपके घर की तरबियत कैसी है, थोड़ा सा इस पर भी इफ़ेक्ट होता है चीज़ों का। अगर आप थोड़ा सा ये सोच लें कि अगर मैं ये काम करती तो मेरी मदर का क्या रिएक्शन होता, अगर मैं ये गलती करती तो मेरी मदर इस बात पे क्या कहती, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है उनका भी वही, अपनी माँ का भी वही रिएक्शन होता जो आपकी सास का होता है। तो आप यही समझ लें कि वो मतलब बड़ी हैं और मतलब उन्होंने इक्वल रिएक्शन दिया है और जो आप एक्सपेक्ट करते थे अपनी मदर से। बात ये होती है कि जब आप जहन में डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि ये मेरी माँ नहीं है सास है, तो फिर उनकी बात आपको शायद वही बात जो अपनी माँ की बुरी नहीं लगती और सास की ज़्यादा बुरी लगती है। एंड सेम हम करेंगे बात सासों के लिए भी कि अगर वो भी ये माइंड मेकअप कर लें एक दफ़ा कि अब मेरी बच्ची तो जा रही है, उनकी अपनी बच्ची अगर जा रही है घर से शादी करके, तो जो आने वाली है वही मेरी हमेशा के लिए बेटी है। आज साहब जिस ज़माने में आपकी शादी हुई थी, तो कभी आप इस मसले में उलझे कि एक तरफ बीवी एक तरफ अम्मी और मसले मसाइल? मेरे दो एक्सट्रीम्स हैं ज़ाती ज़िंदगी के। एक तो ये कि ये मसाइल इतने उलझे कि वो रिश्ता मुझे ब्रेक करना पड़ा। अच्छा। और दूसरी मिसाल ये है कि सेकंड वाइफ, शायद मेरी माँ मुझे इतना नहीं चाहती रही जितना उनको चाहती, जितना मेरी वाइफ को चाहती थी, इस वाइफ को। ठीक। अच्छा, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और क्योंकि मेरे ये एक्सपीरियंस से मैं गुजरा हूँ तो मैं बच्चियों को दो ज़रूर बातें कहना चाहता हूँ। जब हमारे यहाँ की एक रस्म है कि रुखसती के बाद अगले दिन लड़की वाले जाते हैं दुल्हन को लेने के लिए और अपने घर लेकर आते हैं। उस दिन अगर बहू अपनी अलमारी की या अपनी तमाम चीज़ों की चाबियाँ सास के हाथ में देकर ये कहे कि अम्मी ये आप रख लें, पता नहीं क्या होता है, ये चाबियाँ सास के दिल में खुलने का एक दरवाज़ा साबित होती है। बिल्कुल सही। पहली बात। दूसरी बात ये कि शादी के पहले 6 महीने इम्तहान के दिन होते हैं बहू के लिए, उससे एडजस्ट होना होता है हमारे माशरे के एतबार से जी। लेकिन वहाँ पर अगर आप एक चीज़ तय कर लीजिए कि हर बहू के कपड़े बदलने से पहले सास से कहीं जाकर जाने की इजाज़त ले, कपड़े बदलकर सास के सामने न जाए जाने की इजाज़त लेने के लिए,
ये बहुत छोटा सा फ़र्क है दोनों में। लेकिन हकीकतन आपसे कह रहा हूँ कि ये दोनों फ़र्क बहुत ज़्यादा फ़र्क होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर दिलों में जगह बनाना बहुत आसान है। और ये चीज़ तय कर लीजिए कि हमारे माशरे में हर रिश्ता सिर्फ कंप्रोमाइज़ में। थोड़ी सी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपने इजाज़त की बात की। आप सब इजाज़त लेना, मतलब मैं नहीं समझती कि एक शादीशुदा औरत, जब शादीशुदा औरत आती है तो लड़कियों का ये मानना है कि जब उनकी शादी हो जाती है तो उनका भी एक मकाम हो जाता है, वो भी एक मैच्योरिटी की तरफ आ जाती हैं, वो भी एक शादीशुदा खातून को आप एक औरत ही समझते हैं, बच्ची तो वो रहती नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन बात बुनियादी ये है कि क्योंकि घर की हाकिम वो है, आपको उसे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा। हमारी मुसीबत ये है कि हम लोग माशरती एतबार से आधे हिंदू हैं, तो वो जो हमारा प्रॉब्लम है, मैं तो सिर्फ उसमें उस सिनेरियो में अपने लिए गैप पैदा मतलब करने की रिक्वेस्ट, इज्जत देने का, इज्जत दीजिए और उन तमाम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश। एक चीज़ जो आगा साहब ने कही, मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाते हुए कि देखें, जो हम सांस पर जब डिस्कस कर रहे हैं कि उसे माँ का रोल प्ले करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि बहू सांस को माँ के तरीके से ना ले, यानी कि रिस्पेक्ट के मामले में। लेकिन हाँ, एक बात तय है, उस फैमिली को जो लड़की लेके आ रही है उसको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने माँ बाप का जब घर छोड़ के आती है तो उस घर में 7 या 10 या 5 जो भी अफराद हैं वो उसके लिए सब के सब नए हैं। बिल्कुल, उसको इतना स्पेस जरूर दें कि वो लोगों को अंडरस्टैंड करे, अपनी नंदों को, अपने देवरों को, अपनी सास को, क्योंकि हर लोगों की तबीयत मुख्तलिफ होती है। जब हम रिश्ते लेने जा रहे होते हैं ना तो सब मुस्कुरा कर ही मिलते हैं, असल जो पता है वो उस घर में चलता है। तो नई लड़की से इतना एक्सपेक्ट करना कि वो आकर किचन में भी सब शुरू हो जाए और सारे काम करे, तो मेरा अपना ख्याल है कि उसको बेटी बनाने के लिए थोड़ी सी जगह दें। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेज आमिर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको 5वां रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, रमजान मुबारक की। शुक्रिया। क्या कहेंगी मिसेज आमिर? मैं टॉपिक के हवाले से बात करना चाह रही थी कि मतलब शादी के बाद ऐसा क्यों होता है कि अगर लड़की एडजस्ट खुद को भी यानी कितना भी करना चाहे, लेकिन ये होता है कि मतलब अगर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, अगर लड़का अपनी पसंद से शादी करता है तो इसमें कोई बड़ा दोष तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल। हालांकि जिंदगी तो हस्बैंड वाइफ में गुजारनी होती है ना। जी जी। अच्छा मिसेज आमिर, आपका अपना नाम क्या है? जी, मेरा नाम मारवी। मारवी, ठीक है। अच्छा मारवी, इसके अलावा कोई बात करना चाहेंगी? मैं इसके अलावा यही करना चाहूंगी कि यानी मतलब आजकल का जो इतना एटमॉस्फेयर जो चल गया है, जी, मतलब आजकल के हिसाब से जो हमारे मुआशरे में एक बातें आती हैं कि इस्लाम को बीच में घसीटा जाता है, कि माँ को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, या ये कहा जाता है कि भाई माँ का हक ज्यादा होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर एक लड़की अपना घर छोड़कर अगर वो भी जाहिर है अपने हस्बैंड के पीछे आती है ना, उसका भी तो हक बनता है ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपकी पसंद की शादी थी या आपकी अरेंज मैरिज है? नहीं, मेरी हस्बैंड की पसंद की शादी है। ठीक है, आपकी तरफ से पसंद नहीं थी? जी नहीं, मतलब उसके बाद हुई थी, पहले मेरी। समझ गई, मतलब ये अरेंज ही मैरिज थी, मतलब कोई पहले से आप एक दूसरे को नहीं जानते थे। अब मुझे बताएं कि मसले कहाँ हैं? आप अगर ये बात डिस्कस करना चाह रही हैं तो क्या आपकी सास और आप में कोई प्रॉब्लम्स हैं, या आपके हस्बैंड या आप में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब प्रॉब्लम ये है कि अगर कि मतलब मैं कितना भी अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि यानी मतलब हम लोगों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो या कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी रह जाती है कि मेरी समझ में बात नहीं आती कि आखिर ऐसा होता क्या है। किसके साथ? हस्बैंड के साथ या मतलब सास के साथ? अगर वो ही बात है ना कि हमारे मुआशरे में यही चीज को ज्यादा मतलब किया जाता है कि हस्बैंड को कहा जाता है ना कि भाई नहीं, आप माँ के साथ गलत कर रहे हो, कोई ये नहीं कहता है कि आप बीवी के साथ गलत कर रहे हो। देखें ना, अब कितनी सादगी है लोगों की। अब हमारी बहन बात कर रही है कि बीच में जैसे इस्लाम को ले आते हैं, वो सही कह रही है, क्योंकि इस्लाम का पता भी नहीं है। बेसिकली इस्लाम की रूह से अगर हम देखते हैं ना, तो आप अंदाजा करें कि अल्लाह ताला ने एक छोटे बच्चे से लेकर बेटी, माँ, भाई, बहन, सबके एक दायरे बनाए हुए। बिल्कुल। अगर हम उन दायरों के अंदर चलना चाहें तो हमारी जिंदगी बड़ी पुरसुकून है। अब पसंद की शादी की बात हो रही, भाई क्या इस्लाम ने इजाजत नहीं दी? दी है तभी तो कर रहे हैं ना आप। बिल्कुल। फिर दूसरी सेकंड जो है कि ये जो कबूल नहीं करना होता है मेंटली तौर पर, आप उन रिश्तों को जब कबूल नहीं कर रहे होते हैं, हो यही रहा है कि आप अल्लाह और उसके रसूल के फैसलों को डिनाई करते हैं। अगर आप बीवी एक हकूक मांग ले,
देखें ना, आप अपनी बीवी को लेके आते हैं, वो खाना बनाने की जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे को पाबंद किया है कि माँ की खिदमत करे, लेकिन हमारे घर में हमारी बीवियां कर रही होती हैं। जो काम था जिसका उसने छोड़ दिया और उसकी बीवी कर रही है। तो बात यह है कि ठीक है, सोसाइटी में इन चीज़ों की वो है कि आप उसको एहतराम के तौर पर सांस को दे रहे होते हैं, लेकिन जो हकूक दिए अल्लाह और रसूल ने और जो इस्लाम ने डिनाई नहीं कर सकते, वो क्यों डिनाई कर। बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस शाह बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस शाह, कैसी हैं? जी ठीक है। मैंने इसी हवाले से बात करनी थी कि अगर रिश्तों में बैलेंस रखा जाए तो कहीं भी गड़बड़ नहीं होती। जी बिल्कुल। और कुछ कहना? मुझे क्वेश्चन का आंसर भी देना था। हाँ जी प्लीज बताइए। जी वो उनका नाम था फातिमा बिनते असद। हमने ये सवाल नहीं किया। ये सवाल तो मैं नहीं किया। हमने नहीं सवाल किया था ना बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सास का। नहीं वो तो मैंने सवाल मैंने मिसाल दी थी, कल हमने ये सवाल किया था तीसरे रमजान पे। कोई और सवाल किया? आज का सवाल हमने जो किया है वो अभी आयत पढ़ी गई थी इस प्रोग्राम में, सूरह तौबा की। हमने नंबर पूछा था, ये कौन सी आयत है? आई थिंक वो हमारे साथ कॉलर अब नहीं है तो अच्छा आपको पता है इसका जवाब? नहीं जी इसका नहीं पता। कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम देखते रहे, अभी दूसरा भी हम आपसे पूछेंगे थोड़ी देर। जी आपसे और यही सवाल हम दोबारा रिपीट कर देते हैं एक दफ़ा और फिर हम मशरूब की तरफ चलते हैं और एक मज़े की मशरूब बनाते हैं। आप सवाल रिपीट करें, मैं वहाँ आगा साहब के साथ। हमने आपसे सवाल किया था सूरह तौबा की, हमने अभी जो आयत यहाँ तिलावत की उस आयत का नंबर क्या था और मफहूम भी हमने बयान किया था। बड़ा आसान सा है अगर आप गौर करेंगे। जी हम आज क्या बना रहे हैं, क्या मशरूब बना रहे हैं? जामुन और लीमू का पंच बना रहे हैं। मैं आपको काट के दूं? जी प्लीज। तो काटना बहुत मुश्किल थोड़ी अच्छा ठीक है। ये एक लीमू चाहिए? दो तकरीबन हमारे पास 30। अच्छा हमारे साथ आगा साहब एक और कॉलर हैं। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस जावेद बात कर रही हूँ तखर से। जी मिसेस जावेद, आपको बहुत बहुत 5वां रोजा मुबारक हो। ये आपको भी और आपके साथ जो भाई बैठे हुए हैं सबको मेरी तरफ से 5वां रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक। क्या कहेंगी? जी ईसा भाई से बात करनी है। जी ईसा भाई बहन सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई। वालेकुम सलाम बहन। हाँ भाई आपका टॉपिक तो बहुत अच्छा है और मैं सुन भी रही हूँ। असल में क्या मैं भी एक बहू हूँ, सास है जी जी घर में, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा बहुत झुकना भी पड़ता है जब भी दोनों रिश्ते चलते हैं। कोई शक नहीं है, दरगुजर होना चाहिए रिश्तों में। हाँ ये रिश्ते जो है ना ऐसे नहीं होते हैं, उनमें थोड़ी ऊंच नीच होती है। वही उस वाली बात भाई वाली कि कोई ऐसी बात दिल में आ जाती है तो वो नहीं निकलती है। बेशक। और दूसरा मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जरूर दीजिए सवाल का जवाब। 43 है आयत नंबर 43। जी दोबारा गौर कर लें, 4 तो सही है जी लेकिन आगे आखिरी नंबर सही है लेकिन पहले वाला नंबर सही नहीं है। 43 है ना, 43 नहीं है। अच्छा जी तो 42 होगी। नहीं, आप फिर 1 से लेकर गिनती शुरू करें, जहां आपका नंबर आएगा मैं खुद रुक जाऊंगा। जी आई थिंक कॉल इनकी ड्रॉप हो गई। जी कॉल ड्रॉप हो गई है इनकी। ये जनाब हमने इसमें जामुन काटा है। आपका जो सवाल है वो सही नहीं था, आपके लिए मैं आसान कर देता हूं और आपको इनाम भी दे देता हूं। आपका जो सवाल था जवाब था 43 वो नहीं है, वो सूरह तौबा की 24 नंबर आयत है। और फिर भी हम आपको एक क्यू मोबाइल का जो है इनाम दे रहे हैं और ये क्यू मोबाइल वाले आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं, मैं नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा जी दे दें आप इनको। जी थैंक यू वेरी मच। ये एक और कॉलर है हमारे साथ। सॉरी आगा साहब, एक कॉल ले लूं फिर हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? सिस्टर मैं ताहिर बोल रहा हूँ लाहौर से। जी ताहिर। तो मैं तो काफी देर से होल्ड पे था और तो उससे आपको सवाल का जवाब तो मिल गया और मेरे लिए कोई क्वेश्चन आपके लिए जी क्वेश्चन आपको दे देते हैं। हाँ जी जरूर। सबसे पहले कुरान की वो आयत कौन सी है जो सबसे पहले नाजिल हुई और उसमें क्या हुक्म था? कुरान की वो आयत जो सबसे पहले नाजिल हुई, उस आयत में क्या हुक्म था?
बड़ा आसान सा है, दे सकते हैं अभी? आप हमारे साथ हैं? जी जी, मैं आपके साथ हूँ। इसका जवाब तो मैं बाद में देता हूँ आपको। जी। अभी मेरी बहन का मसला था, मैं वो जो फैसलाबाद से थी जी। तो मैं माजरत से मूसा भाई से ये कहना चाहूंगा कि आज का सारा प्रोग्राम इसी मसले पे गुजर गया और अभी तक कोई भी दीन की बात नहीं हुई इस प्रोग्राम में। अभी होगी इंशाल्लाह, थोड़ी देर में हम उस पर आते हैं। देखिए, ये दीन के हवाले से ही बात हो रही है और दीन के हवाले से ही हम उनको बता रहे हैं। ये भी मसले मसाइल जो हैं, ये सोशल इशू है, दीन भी साथ साथ हम देखें। किरत हुई, किरत के बाद तर्जुमा हुआ और तर्जुमे का जो मौजू है। जी साहब भाई आप बताएं। और मूसा साहब, आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है। जी करें सर। ये जो हय्या अल फलाह का प्रोग्राम हुआ था ना, जी जी जी, इसमें जो लाहौर में एडिशन हुए थे जी, उनमें सबसे छोटा जो बच्चा था ना, वो मेरा बेटा था 7 साल का। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, दुनिया टीवी से इतनी रिक्वेस्ट की कि हमें इनाम नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ हौसला अफजाई के लिए मेरे बच्चे का एक दफा क्लिप दिखा दें आप। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि एक तो हमने अजान में थोड़ा सा ख्याल रखा था एज ग्रुप का, और आपको पता है कि अगर हम एक एक बंदे को लेके आए स्क्रीन पर एक एक सेकंड के लिए भी, तो मेरे ख्याल में 4-5 साल लग जाएंगे, क्योंकि लाखों लोग थे। तो इसलिए हाँ, आपके बेटे को हम एक खुसूसी प्रोग्राम होने वाला है हमारा, उसमें ज़रूर अपने साथ बिठाएंगे, बल्कि मैं बिठाऊंगा अपने साथ। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने की दीन की बात की, तो देखें यही सोसाइटी, यही हमारा माशरा है जिसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम गुनाहों से भी बच जाएं, अल्लाह और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा भी नहीं हो। तो जाहिर बात है आपके अंदर जो कन्फ्यूजन्स हैं, आपके अंदर सवालात हैं, आप करें, रखें मत अंदर। आप उल्टे सीधे जो भी आपको ख्याल आते हैं, दुनिया चैनल ने ये प्रोग्राम रखा ही इसीलिए कि आप निकालें और आप सवाल करें। मैं सवाल एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं। कुरान की जो आयत सबसे पहले नाजिल हुई, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या हुक्म हमें दिया है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम ये मशरूब जो बना रहे हैं, आपने जामन और लीमू, जामन मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 गिलास के लिए 30। सर 1 गिलास के लिए? 1 गिलास के लिए मैंने टोटल 30 डाले हैं, 2 गिलास के लिए। इसमें 2 मैंने लीमू डाले हैं, थोड़ी सी मिठास मिठास के लिए चीनी जरूर डालेंगे, छोटा सा, लेकिन एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, तो यहाँ हम ब्रेक लेते हैं। अभी तक सिर्फ जामन और लीमू डले हैं, अभी आगे के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको हम बताएंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए जश्न रमजान में दुनिया न्यूज़ पर। जी, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान में। और आगा साहब की 2 इंग्रेडिएंट्स जो थी हमने शामिल कर दी थी, लीमू और जामन। अच्छा आगा साहब ने कहा 1 ड्रिंक के लिए, मतलब 1 गिलास के लिए आप कह रहे हैं? एक गिलास के लिए कम से कम 15 जामुन। 15 जामुन, तो यानी कि अगर बहुत सारे हों तो फिर बहुत सारे जामुन। अच्छा ठीक है। क्योंकि ये 2 गिलास हम बना रहे हैं, तो इसमें सिर्फ हम 1 टीस्पून शुगर डाल रहे हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शुगर के पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि जो बिल्कुल कोई शक्कर नहीं ले सकते। मैं इसीलिए इस जामन ड्रिंक में जो 100% डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बनाया गया है, और क्यों बनाया गया है कि इस जो हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो जामन है, और जामन इज़ सेजिजियम जाम्बोलम इसका बोटानिकल नेम है। और ये बोटानिकल नेम इसलिए है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी भी दवाएं डायबिटीज़ के बारे में बन रही हैं, मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि उसमें 80% दवाएं शुगर की जो हैं वो जामुन से मुताल्लिक़ हैं। और इसमें जो ये बीज होता है आगा साहब, ये भी बता दीजिए कि ये ड्रिंक जो हम मशरूब बना रहे हैं इसके अंदर नहीं ये डलेगी? जी, इसमें कुछ बीज लोग नहीं डलेगी, बिल्कुल बीज नहीं डलेगी। और मैंने बीज निकाल के अलहदा रखी है और जानबूझ के रखी है। वो क्यों रखी है ये मैं भी अर्ज़ करता हूँ आपसे। ये मैं इसमें बर्फ़ डाल रहा हूँ, तो बर्फ़ के साथ मुझे थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। जी, ये रहा अच्छा, मैं अर्ज़ करूँ कि जो इसकी गुठलियाँ हैं, इसके अंदर शुगर को मैनेज करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है। अगर आप ये गुठलियों को संभाल कर रखें और सुखा लें तो बहुत आसानी से शुगर को मेंटेन करने की एक दवा बन सकती है। अगर आप इसको शुगर के लिए जामुन की गुठलियाँ 50 ग्राम लें, इसमें गुड़मार बूटी 50 ग्राम डालें, इसमें कलौंजी डालें, इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालें, और इसके अंदर मेथी दाने डालें 50-50 ग्राम, ये तमाम लें। और रात को सोते वक्त इसमें से 5 ग्राम गर्म पानी में डालकर रखें और सुबह इसको मैश करके
अच्छा, छान इसको कर जब पी आप लें। ग्राइंड करने लगेंगे तो हमारे साथ इस वक्त अभी ग्राइंड करने से पहले हमारे पास रिपोर्टर हैं कोयटा में इस वक्त खुदाए नूर। अस्सलाम वालेकुम खुदाए नूर। वालेकुम अस्सलाम। जी खुदाए नूर, आप इस वक्त किस इलाके में हैं कोयटा में? अच्छा, कोयटा का इलाका है प्रिंस रोड, जहाँ पे दिन के प्रिंस वक्त भी यहाँ रोड? पे गहमा गहमी होती है लोगों का। हाँ बिल्कुल, रश होता है, लेकिन माह सियाम के आगाज़ से ही कोयटा का इलाका यही प्रिंस रोड, यहाँ पे नमाज तरावी के बाद, नमाज ईशा के बाद से सहरी तक यहाँ पे नौजवान हर उम्र के लोग यहाँ पे आते हैं और चाइना की होटलों के सामने यहाँ पे चाय पीते हैं और खुशगपियों में मसरूफ़ रहते हैं। तो इस वक्त भी हम यहाँ पे गो के सहरी का वक्त होने वाला है कोयटा में। जी जी जी, अच्छा मुझे ये बताएं खुदाई नूर के रोज़ाना की तरह जैसे हम मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में बात कर रहे हैं अपने रिपोर्टर से, आप बताइए कि कोयटा की क्या स्पेशलिटी है, वहाँ पे क्या खाने में ज़्यादा पसंद किया जाता है शहर में? मेरे ख्याल में शहरी के खुराक में कोई ऐसी डिफरेंस चीज़ नहीं है पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पराठे, गरम गरम पराठे बना रहे हैं पराठों वाला, और इसके साथ साथ अंडा फ्राई, उसके साथ यहाँ पे दही का ज़्यादा इस्तेमाल, चूँकि रोज़े गर्मियों में है, गर्मियों का मौसम है और लोग प्याज ना लगने की वजह से या प्याज ज़्यादा लगने की वजह से यहाँ पे शहरी में दही का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम एक पराठे वाले के साथ खड़े हैं, एक ग्राहक भी है इसके साथ है, इससे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो शहरी में यहाँ पे क्या क्या खाते हैं। सर बताइएगा कि क्या खाते हैं आप शहरी में? सर हम लोग ये शहरी के टाइम इधर अंडा पराठा खा रहे हैं, इधर आ रहे चाय पी रहे हैं, अंडे पराठे, ये हम लोगों का प्रिंस रोड का। अच्छा, अंडा पराठे के साथ कौन सी चाय, कहवा या दूध वाली चाय पीते हो आप? सुलेमानी चाय पीते हैं सर। सुलेमानी क्यों पीते हो, दूध वाली क्यों नहीं पीते हो? दूध वाला गैस करते हैं। अच्छा तो यहाँ पे लोग डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और दूध वाली चाय की यहाँ पे खास कर इस वजह से यहाँ पे सब्ज़ चाय ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी भी यही वजह है कि वो कहते हैं कि फिर पराठे के साथ जब सब्ज़ चाय हो या कहवा हो तो फिर प्याज ज़्यादा नहीं लगती है। खुदाई नूर, मुझे एक बात ज़रूर बताइएगा, मुझे आज तक नहीं पता ये सुलेमानी चाय में इलायची डलती है या इलायची के दाने डलते हैं, ज़रा ये पूछ के बता दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे लोगों किस्म किस्म के लोग हैं, कुछ इलायची के साथ पीते हैं सब्ज़ और कहवा, और कुछ इलायची के बगैर ही पीते हैं, लेकिन जब सब्ज़ चाय या कहवा में इलायची डाल देते हैं तो इसका जायका दोबाला हो जाता है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुदाई नूर हमसे बात करने का। अल्लाह हाफिज। मुझे एक बात कहनी है जी, आप ये देखिए कि लोग पराठे खा रहे हैं, उस पर कोई एतराज़ नहीं है, कहते हैं अगर दूध में चाय डल जाएगी तो गैस पैदा करेगी तो ये तसव्वुर की बात है बिल्कुल कि जो गैस कोई मसला नहीं है अगर वो ले रहे हैं तो सही। ये हमने ग्राइंड कर लिया और ये जामुन का मशरूब तैयार है। और ये बात तय कर लीजिए कि शुगर के पेशेंट्स को थोड़ी बहुत शुगर दूर लेनी चाहिए। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर खाना खाने के बाद अगर चंद दाने शक्कर के अपनी ज़बान पर रखें, इससे तिब्बी फ़ायदा ये होगा कि हमारी टेस्ट बर्ड्स जिस्म को ये मैसेज पहुंचाएंगे कि शक्कर आई है, इंसुलिन बनाओ। तो वो जो इंसुलिन हमारे पेंक्रियास के अल्फा सेल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजाइम बनाते हैं और बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन बनाता है, तो यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। खाना खाने के बाद शक्कर का इस्तेमाल न सिर्फ सुन्नत नबवी है, बल्कि आज ये कह सकते हैं कि तहकीक से ये साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर इरशाद हमारी साइंस और हमारी अक्ल के पैमानों पर हमेशा हमारी मशरूब बन चुकी है। अब हम यहाँ पे मशरूब से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आप लोगों के लिए इस वक्त आप जाएंगे और देखेंगे हय्या अला सलाह का जो हमारा कंपटीशन चलता आ रहा है, अज़ान कंपटीशन। रोज़ाना आप किसी न किसी एक कंटेस्टेंट की आवाज़ में रोज़ा इफ्तार करते हैं, लाहौर के शहरी उनकी आवाज़ पे हर कंटेस्टेंट की। तो आज हमारे साथ जो कंटेस्टेंट है उनका चल के हम पैकेज देखते हैं और फिर वापस आते हैं। गुलाम अब्बास कराची से। कारी गुलाम अब्बास कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 की जामा मस्जिद जुबैर के मौज़िन है। हय्या अला सलाह कंपटीशन का पता मुझे इस तरह चला, वहाँ मेरे एक दोस्त गए हुए थे, उन्होंने भी हिस्सा लिया हुआ था। उनको पता उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई यहाँ मुकाबला हो रहा है, आप भी आ जाओ। मैंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने मेरा नाम लिखवा दिया, मैं पहुँच गया वहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह
पोजीशन बन गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कारी गुलाम अब्बास साहब मेरे छोटे भाई हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना कामयाब करें और मज़ीद आगे भी जाएं। कारी गुलाम अब्बास सादा और खामोश तबीयत इंसान हैं। मेरी अपनी खूबी मुझे जो नज़र आती है वो ये है कि मैं हसद नहीं करता हूँ और लोगों के साथ खुश रहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना अपनी बारगाह में हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। जी वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से आपको दुनिया न्यूज़ पर। जश्न रमज़ान और इतनी मज़े की मशरूब बनी है ये जामुन और लीमू, चीनी और काला नमक मिला के जो आगा साहब ने हमें ये बहुत मज़े का शरबत बना के दिया है, बहुत ही टेस्टी है। हम अपना सवाल रिपीट करते हैं क्योंकि हमारे पास कॉलर भी। मैंने तो पीने के बाद आगा साहब आप लोगों ने खत्म कर दिया। अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वाकई रिफ्रेशिंग है और डेफिनेटली बहुत रिफ्रेशिंग है इसमें और लेमन है तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। उसके साथ डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए और सबसे बड़ी बात आज स्पेशली इसलिए बनाया है कि वो लोग जो शुगर के पेशेंट कहते हैं आप जो बड़े ड्रिंक इधर उधर के बनाते हैं, हमारे लिए क्या है, आज डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बिल्कुल। हमारे पास कॉलर हैं एक, हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आमना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आमना भी अव्वल तो रमजान मुबारक हो। उससे पहले तो आप सबको और आगा साहब ने शुक्र है हम जैसे शुगर वालों के लिए भी आज ड्रिंक बना ली है। थैंक यू। आप फरजाना, आपका नाम? रुखसाना। जी। तो मैं ये कहना चाह रही थी, अभी एक कॉल आई थी जो बहुत साहिबा थी बात कर रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि हर जगह ऐसा नहीं होता। मेरे घर में, मेरी बहन के घर में ऐसे यकीन माने, बाखुदा रमजान का महीना है, गलत बात नहीं करूंगी, आप यकीन माने बहू ने जिंदगी आजाद की हुई थी। बहू इतनी मासूम भी नहीं होती, आप यकीन माने बहुत सासे ऐसे जालिम भी नहीं होती। आप सिर्फ क्या इशू था, 11-12 बजे सो के उठना और वो पैकेज फ्री है, 3-3 घंटे अपने घर वालों से बात करना। सबसे बड़े ये 2-3 इशू होते हैं जो घर खराब करते हैं। शौहर का ख्याल नहीं रखने। जब आपने अगर सुना हो, मैंने यही बात मेंशन भी की थी और हम इसी पे बात कर रहे थे कि ज़रूरी हम बिल्कुल ये नहीं चाह रहे कि हम सासों को कोई इस नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने यही कहा था कि कहीं सासें और कहीं बहुएं नहीं। मैं आपको हम ना बताऊं, देखिए माँ जो होती है ना वो अपने बच्चों की सलाह करती है, देखो ये नहीं करो, इस टाइम पे करो, अभी खाना क्यों नहीं बनाएगी, अभी ये काम क्यों नहीं हुआ। अगर सास कह रही है सुबह आप, मेरा तो ये सूर्य कि आप सुबह जल्दी उठ जाओ, तो ये भी नहीं 6 बजे, चलो आप अपने 9 बजे तक 8 बजे तक उठ जाओ, उसके बाद जल्दी काम से फारिग हो जाता है, आराम करो। देखो शौहर को भी इज्जत से भेज दो, जैसे वो ऑफिस जा रहे हैं जहाँ जो भी इसका है, आप जब सोती रहोगी। माँ खाना, यकीन माने माँ नाश्ता देती थी, बहू जो है 11-12 बजे मासी जब घर में आती थी उस वक्त उठती। अब बाखुदा आप यकीन कीजिएगा, जरा से भी इसमें कोई नहीं, जो अल्लाह गवाह है, इस वक्त कोई गवाह नहीं है, अल्लाह है। तो मैं ये कहती हूँ कि बहुएं को जरा से भी ना ख्याल नहीं होता कि जी। बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ ही देर में अज़ाने फजर का वक्त हो जाएगा लाहौर में। जी एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। दुनिया न्यूज़ जहाँ जहाँ देखा जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको 5वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा जो मौजू इस वक्त है, आपको पता है हम किस मौजू पे आज बात कर रहे हैं, और उसी के हवाले से मैं चाहूँगी कि हमें, अगर अभी तक बहुत सी कॉल्स आई, बहुत से मसले हमारे सामने आए इस तरह, और ईसा भाई ने उनके जवाब भी दिए, इसी तरह अगर आप लोग और मसले मसाइल अपने डिस्कस करना चाहते हैं तो इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर जो है आपकी स्क्रीन्स पे है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल कॉल अगर कोई करना चाहता है तो वो हमें 0092 कोड के साथ हमसे बात कर सकता है। हमारे एक बहुत मुअज़्ज़ज़ गेस्ट जो रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक, रोज़ाना हम उनकी आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, सिद्दीक़ इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से 5वां रोज़ा बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह।
पूरी उम्मत मुस्लिमा को भी मुबारक। जी बिल्कुल। अच्छा, मौजू हमारा आज सिद्दीक इस्माइल साहब, जैसे मैंने आपने सुन ही लिया होगा कि हमारा जो मौजू है आज वो है रिश्ते, उनको बैलेंस करना। और हमारे रिश्तों में जब ज़वाल आता है वो क्यों आता है, उस पर हमने काफ़ी डिस्कशन की है। और ज़्यादातर जो तकलीफ़ होती है वो सास बहू के रिश्ते में आ जाती है, बेटा बीच में फंस जाता है, जो मियाँ होता है या बेटा होता है वो बहुत डिस्टर्बेंस आ जाती है उसकी ज़िंदगी में। अच्छा, ईसा भाई से एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि शादी हो गई लड़की की, ठीक है, लड़की अपने घर चली गई, अभी तक हमने जो बात की, मैं व्यूअर्स से भी चाहूँगी कि वो तवज्जो फरमाएं कि अभी तक जो हमने बात की वो ये की कि जी सास माँ नहीं बन पाती, या सास जो है वो इतना अपनी बहू को वो रुतबा नहीं देती या उसको प्यार नहीं देती। लेकिन एट द सेम टाइम जब लड़की अपना घर छोड़ती है तो लड़की को भी ये बात अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए कि अब जहाँ वो जा रही है वो उसका घर है। बेशक आपका जो मैका है वो भी आपका घर है, लेकिन जो आपका जहाँ आप जाने वाले वो आपका असल घर है। अब माएँ जो हैं, बेटियों की माएँ, उन पे भी मैं प्लीज़ थोड़ा सा ज़रूर बात करूँगी कि बेटियों की कुछ माएँ जो होती हैं, कुछ माएँ मैं बात कर रही हूँ कि वो अपनी बेटियों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करती हैं जिससे घर ख़राब होते हैं। प्लीज़ उस पर रोशनी देखिए, पहली बात ये कि हमारे माशरे की बड़ी बदनसीबी ये है कि अभी बेटी बलूगत को भी नहीं पहुँचती जी, वहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है, शादी 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 शादी। इस पर जोर तो होता है लेकिन शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं उस पर कोई जोर नहीं होता। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि माँ बाप के घर में जो एक बेटी देख रही होती है, और हर माँ बाप चाहे वो गरीब हो या अमीर हो वो कोशिश करता है, क्योंकि उसके माइंड में है कि अब हमारे पास है, जब तक हम इसको अच्छा रखें, सुखी रखें, ठीक है। वो बेचारी 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, लेकिन साथ में ये भी तरबियत होनी चाहिए कि इसने जिस घर में जाना है वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। सही। फिर जब वो जाती है उस घर में, माँ बाप का घर छोड़ के, वो समझती है कि चले अब यहाँ भी तो एक माँ है, बिल्कुल, लेकिन वो माँ के साथ सांस भी है, ठीक है ना। तो वो चाहेगी कि मेरी बहू सुबह उठे, अपने हस्बैंड को या फैमिली के बुजुर्गों को जो भी पेश करना है। तो बात वही हो रही है कि जब हम माँ की लेवल पर भी, जो बेटी की माँ है, वो अगर तरबियत नहीं करती, और जैसे आपने सवाल किया मियाँ बीवी के दरमियान जो चीज़ें होती हैं, जब वो डिस्कस आकर अपने माँ से करती है तो फिर माँ उसको और सहारा दे देती है। सब माएँ नहीं, लेकिन ज़रूर देती हैं कि अच्छा आपके हस्बैंड ने यूँ बोला, आपकी सास ने यूँ बोला, तो वो नेगेटिविटी लेकर जब जाती है तो मज़ीद रिश्ते ख़राब होते हैं। होना ये चाहिए कि माँ को तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि किसी वक्त वो भी बहू बन के आई थी। बिल्कुल। तो ये अलमिया है हमारे माशरे। ये बिल्कुल सही आपने कहा। सिद्दीक इस्माइल साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस मौजू पे। ये बड़ा अच्छा मौजू आज आपने मुंतखब किया है कि अगर बहू सास को माँ समझकर जी, और सास बहू को बेटी का दर्जा देकर अगर उसके साथ चलती है तो ज़िंदगी गुजारना भी आसान है जी। हमारे यहाँ ये मामलात क्यों होते हैं कि हमारे ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं जी। वो ख्वाहिशात की तकमील ना होना, माँ के घर से आई अब एक नए घर में गई है, उस बच्ची को भी चाहिए कि वहाँ के हालात, वहाँ के माहौल को देखकर उसमें ढल जाए। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ज़िंदगी गुजारना आसान। और दूसरी बात यह है कि आज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। हम थोड़ा सा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी का मुताला करें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ज़िंदगी का मुताला करें, तो हमें थोड़ी सी इससे गुर्बत भी है, तकलीफ़ें भी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया कि या अब्बा जान, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, अभी कुछ ग़ुलाम आए हैं तो उनमें से मुझे एक कनीज़ अता फरमाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि उम्मत के लिए फिर नमूना क्या रहेगा। सही। क्या ही अच्छी बात हो कि मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा एक बात बता दूं। ये हम तस्बीह फ़ातिमा जो पढ़ते हैं नमाज के बाद, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर,
तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया था कि बेटी ये पढ़ा करो, अच्छा, ताकि तुम्हारे दर्जात भी बुलंद हो और मेरी उम्मत के लिए एक सबक भी हो कि वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो तुम्हारी ज़िंदगी को देखकर उनके दिल को करार आ जाएगा। बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी बात आपने हमें बताई और व्यूअर्स को भी यकीनन एक अच्छी बात पता चली। मैं अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ। कुरान की जो आयत सबसे पहले नाजिल हुई उसमें अल्लाह ताला ने क्या हुक्म फरमाया है, इसका आप हमें जवाब दे सकते हैं। हमसे दुनिया न्यूज़ पे जश्न रमज़ान में शामिल हो सकते हैं हमारे साथ इस सवाल का जवाब देके। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी ख़वातीन व हज़रात, आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। और मैं आगा साहब की तरफ आना चाहूँगी। आगा साहब, तिब्बे नबवी, दो चीज़ें अर्ज़ करूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सुरमा जी, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो चीज़ों की वजाहत करूँगा कि सुरमे को आम तौर पर लोगों ने एंटीमनी कहा, यह एंटीमनी नहीं है, ये गैलेना है। दुनिया में जो अवेलेबल इसका सबसे बड़ा सैंपल है वो अहराम मिस्र में जो फ़राइन मिस्र की ममीज़ हैं उनके करीब देखा गया, और दुनिया में सबसे पहले जो हाजिर हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्लोपेट्रा ने सुरमा इस्तेमाल किया। ओह। दूसरी बात, सुरमे के बारे में आज ये बताऊं कि सुरमा अगर आप किसी कागज़ में रख कर धूप के सामने रखें और उस सुरमे में चमक पैदा हो तो इसका मतलब है सुरमा आँखों में इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या बात। तीसरी बात ये कि सुरमा बुनियादी तौर पर एस्ट्रिंजेंट है और अल्ट्रा वायलेट रेजेस को रेजिस्ट करता है। अच्छा। इसलिए सुरमा लगाना इंतहाई ज़रूरी है जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक। ठीक। वो लोग जिन लोगों की सर्जरी हो चुकी है वो लोग सुरमा नहीं लगा सकते। सही। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कहनी है वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मद इस्तेमाल किया। आम तौर पर अस्मद सुरमे की खूबियाँ कंपैरेटिवली गैलेना से ज़्यादा हैं, लेकिन गैलेना की जो बुनियादी खूबी है वो ये कि आँखों में एस्टेंडेंट का जो असर है वो बाकी रहता है। सुरमा लगाने के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया वो ये कि ताक मरतबा लगाओ, सीधे आँख से शुरू करो, पहले सीधी आँख में, फिर उल्टी आँख में, फिर सीधी आँख में। अगर आप 5 बार लगाना चाहें तो 3 बार राइट और 2 बार लेफ्ट में लगेगा। और सुरमा लगाने का तरीका ये है कि इसकी सलाई को निकाल कर सुरमे को पहले झाड़ लिया जाए। सही। इस झाड़ने के बाद लगाना चाहिए, सुरमे को झाड़े बगैर नहीं लगाना चाहिए। जो बुनियादी शर्त है वो धूप की चमक है, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर धूप की चमक सुरमे में नज़र आ रही है तो वो सुरमा कभी आंखों में न डालिए, वो हमेशा नुकसान देगा। अदरवाइज़ ये बात तय कर लीजिए, मैं ये जुमला फिर दोहरा रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ कि जब हमारी साइंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को साइंस मान लेगी, उस दिन ये साइंस मुकम्मल हो जाएगी। तब तक ये टामकटुइयाँ मरती रहेगी। ठीक, बिल्कुल सही और बहुत अच्छी बात बताई। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको बात पेश करना चाहूँगा, इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, शेरी और शादी का जो मज़ा दोबारा हो जाता है आपका प्रोग्राम सुनकर, और ये मौलाना साहब की जो नात है सुन के तो जो है ना बड़ा सुकून मिलता है इंसान को। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूँ। जी प्लीज बताइए। अच्छा, पहले अपना नाम बताइए। वसीम कुरैशी फ्रॉम मुजफ्फराबाद। वसीम भाई फ्रॉम मुजफ्फराबाद, ठीक है। जी जी, आपके क्वेश्चन का आंसर ये कि ये इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयत नाज़िल हुई थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ गारे हिरा में थे, उस टाइम ये आयत नाज़िल हुई थी, पढ़ अल्लाह के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल जी, आपके सवाल का जवाब इन्होंने सही दिया। हमने यही डिस्कस की थी कि बड़ा आसान है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दे भी दिया। बिल्कुल सही है जी। आपको देखिए, इस्लाम की ब्यूटी सबसे पहला हुक्म एजुकेशन। बिल्कुल। और भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको दुनिया न्यूज़ की तरफ से और क्यों मोबाइल की तरफ से ये मोबाइल गिफ्ट मिला है। अब आप इसको एंजॉय कीजिए गिफ्ट को, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ट्रांसमिशन में शामिल होने का। एक और सवाल हम अपना बता देते हैं। जी बिल्कुल, आप बताएंगे मैं बताऊँ? आप बता दीजिए। ठीक है। दूसरा सवाल ये है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन उम्मे हानी बिनते अबी तालिब का जो नाम है, असल नाम क्या था? जी, बड़ा आसान सा है। इसका आप हमें जवाब दे सकते हैं। तरीका आपको पता है, हम अपनी स्क्रीन्स पे हमारा नंबर देख रहे हैं, आप हमें कॉल करें
और इसका जवाब दे दें। और वैसे भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, ईसा भाई से कुछ पूछना चाहते हैं या आगा साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉल करें और उनसे बात कर सकते हैं। ईसा भाई, हम जिस अपने मौजू की तरफ थे अब उसी तरफ दोबारा मैं आना चाहूँगी। एक और मसला ईसा भाई कि ये जब आपने एक कॉलर की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जी जब मेरी घर में ऑलरेडी बहनें भी हैं और वो अनमैरिड हैं, तो इक्वालिटी क्यों नहीं हम रख सकते? अगर हम बहू को भी लेके आते हैं, हमने माँ पे बात की कि माँ को अगर माँ दखल अंदाजी करती है तो यहाँ तो एक बात तय हो गई कि माँओं का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो दखल अंदाजी करें। लेकिन फिर देखें, इस पे भी सवाल एक उठ सकता है कि अगर माँ अगर उधर से दखल अंदाजी कर रही है, अगर बेटे की कर रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी बेटी की माँ करेगी। तो इस सवाल का जवाब जो है हम ब्रेक के बाद लेंगे। इस वक्त जो है हमें जाना है, अज़ान फजर का वक्त हुआ चाहता है कराची में। दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान और कराची वाले आज बड़े खुश नसीब हैं क्योंकि कराची में आज हल्की हल्की फुहार और थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है। फुहार के बाद बारिश भी हुई है, कुछ इलाकों में बारिश हुई जी, कुछ इलाकों में बारिश हुई और कुछ इलाकों में फुहार पड़ी है, तो थोड़ा मौसम खुशगवार हो गया है। तो मेरा ख्याल है अल्लाह करे कि कल का पूरा दिन भी ऐसा ही मौसम रहे तो रोज़ा गुजारना और बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं आसिम बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी आसिम भाई। जी, आप लोगों की बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया है। बड़ा ही जेन्युइन इशू है लोगों का ये आजकल। जी। मैं मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी प्लीज़ ज़रूर कीजिए। जी, मैं एक मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है। हाँ जी। और वही जो नोक झोंक घरों की होती है, सास बहू की आप लोग अक्सर बातें करते हैं और हम देखते भी हैं कि ज़्यादा फोकल पॉइंट हम लोगों का सोसाइटी में जी ये दो ही होते हैं। लेकिन जो बीच में एक आदमी हो है जो बेटे का भी किरदार अदा कर रहा है, मियाँ का भी किरदार अदा कर रहा है, उसकी बहुत कम हमें सुनवाई मिलती है। जी। मतलब उसको माँ भी खींचती है अपनी तरफ कि मेरा बेटा है, उसको बीवी भी खींच रही है अपनी तरफ कि मेरा मियाँ है। मेरा भी यही मसला है कि माँ कहती है मेरी बीवी और माँ में नहीं बनती। मैं किसको जाके सुनाऊं, वो मेरी सुनती नहीं है। एक स्ट्रेस, मुझे कभी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिल का दौरा पड़ जाएगा। मतलब एक स्ट्रेस का एक लेवल होता है ना इंसान का। जी। अब मैं ना अपनी माँ को छोड़ सकता हूँ, माँ के पास जाऊं तो बीवी नाराज, बीवी के पास जाऊं तो माँ नाराज। ये एक रोज का स्ट्रेस इंसान, एक लेवल होता है ना इंसान जी का। जी बिल्कुल। अब मेरा वो बैरियर बिल्कुल क्रॉस हो गया। अब मैं क्या करूं? अच्छा आसिम मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी ईसा भाई। डॉक्टर ईसा बात करो। अच्छा ये बताएं कि ये जो अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम करें, ये बताइए कि क्या वालदा क्या कहती हैं, थोड़ा सा बताएंगे वो आपसे? सर बस यही इश्यूज आते हैं कि माँ की, मेरी वालदा की और मेरी वाइफ की बस शुरू से ही नोक झोंक है कि तुम बीवी की ज्यादा फेवर करते हो, मेरी नहीं सुनते। ठीक है। वाइफ मेरी ये कहती हैं तुम वालदा की करते हो, वालदा मेरी कहती हैं कि तुम बीवी की ज्यादा। अच्छा आसिम भाई, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो आप क्या मुझे ऑनेस्टली जवाब देंगे? जी जी बहन बिल्कुल कीजिए। मुझे एक बात बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन गलत है? देखिए मैं अब न माँ को गलत कह सकता हूँ न बीवी को गलत। देखिए इसीलिए मैंने कहा ऑनेस्टली बता दें। देखिए हम तो यहाँ पे ना आपकी फैमिली से हैं, तो हमसे आप बात अगर अपनी शेयर करें तो कुछ समझ के ही करें। जी, बिल्कुल, तो हमारा बिल्कुल। भी पूरा फर्ज है कि हम आपसे एक ऑनेस्ट जवाब चाहती हूँ मैं कि आपको अपने जहन, देखें आप मैच्योर इंसान हैं, आप एक घर चला रहे हैं, आप बीवी के साथ रह रहे हैं, बच्चे भी होंगे माशाल्लाह, तो एक मैच्योरिटी लेवल तो आप टच कर चुके हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि क्या आपको लगता है कि आपकी अम्मी कभी गलत कर जाती हैं? बिल्कुल जी। देखें अब आप सच्ची बहन बात कर रही हैं तो मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। देखिए कसूर कहीं मेरी माँ का भी होता है, मेरी बीवी का होता है, बीवी का भी होता है। सही। लेकिन वो दोनों ये रियलाइज नहीं करते कि उन दोनों के बीच में मेरा क्या हाल होता है। सही। मैं किसको सपोर्ट करूँ? बिल्कुल। क्या मैं माँ को सपोर्ट करता हूँ तो बीवी परेशान है,
बीवी को ये टेंशन होती है, वो कभी कहती है मैं ससुराल चली जाऊंगी, वो अक्सर हमारे इसी बात पे रोज झगड़े होते हैं। देखिए मैं मिडिल क्लास सवाल इनसे पूछ लीजिए। जी जी सिद्दीक इस्माइल साहब, कंबाइंड फैमिली रहते हैं या जी वही सेपरेट रहते हाँ। हैं? कंबाइंड रहते हैं। जी वालदा के साथ ही रहते हैं या आप अलग रहते हैं? जी मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और कमाने वाला मैं घर में सिर्फ एक ही हूँ। मैंने जो सवाल पूछा है कि आप माँ के साथ ही रह रहे हैं या आपका अलग घर है? नहीं, मेरे वालिद का ही जो घर था उसी में ही हम रह रहे हैं। बस मैं इतना ही आपसे जानना चाह रहा जी, था। मतलब ये कंबाइंड फैमिली में रहते हैं। बच्चे कितने हैं आप? जी दो बच्चे हैं मेरे। कितने उम्र है? जी एक की 10 साल उम्र है, एक की 9 साल। जी तो मुझे एक बात बताएं कि ये क्या रोज का मामूल है कि रोजाना नोक झोंक हो रही है या ये कभी कभार? रोज का मामूल है कि आज सालन ये हो गया, आज पड़ोसी के साथ सारा दिन बैठी हुई थी, आज ये मसला था, वालदा अम्मी उनको टोकती हैं, वो अम्मी से नोक झोंक लड़ाई झगड़ा। कभी आपने आसिम भाई कभी आपने कोशिश की है कि दोनों को सामने बिठाएं, दोनों से बात करने की कोशिश करें कि भाई मैं एक इंसान जो कमा के आ रहा हूँ, थक हार के आ रहा हूँ, मैं ये नोक झोंक रोज़ नहीं देख सकता। और ये बात तो वाजे है कि घर में रोज़ाना किल करने से और ये चिक चिक करने से रिस्क उड़ता है। तो क्या आपने कभी ये बात करने की कोशिश की? बात तो होती रहती है। देखिए ये मेरा पिछले 1-1.5 साल से यही मसला है। तो और क्या इंसान सवाल में अगर जी जरूर सिद्दीक इस्माइल साहब, क्या आप ये बताएं कि आप पाबंदी से नमाज अदा करते हैं या आपका घर में माहौल इस्लामी माहौल है या नहीं? बस जी पाबंदी से तो नहीं कह सकता, पाबंदी से तो नहीं कह सकता, गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन यह है कि जब मौका मिल जाए बस। मैं आपको एक बात बता दूं, इसका आसान हल है जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बिल्कुल। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगर नमाज की तरफ आप राग़िब हो जाएं, घर वालों को भी तलकीन करें, कुछ वक्त लगेगा आपको, लेकिन अल्लाह से मांगे, बिल्कुल अल्लाह ताला आपके घर के मसाइल को आसान कर दे। ठीक है आसिम भाई, अब लेकिन ये बात जहन में रख लीजिएगा कि माँ के साथ कभी भी आप उफ तक भी ना कीजिएगा। बदसलूकी की इजाजत, बदसलूकी की इजाजत नहीं है। तभी तो 1 साल 1.5 साल निकल गया उनका। बिल्कुल आपको जवाब देते हैं। निकल गया। दूसरी बात सबसे बड़ी थी 11 साल से ज्यादा हो गए शादी को। हाँ चले, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई, अल्लाह मियां आपकी ये मुश्किल आसान करे। और हम ईसा भाई की से जवाब ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम एक नात सुन लें। जी सिद्दीक इस्माइल साहब, इसका जवाब ले लें फिर ठीक मैं कंटिन्यू। चलें ठीक है ठीक है। आसिम भाई मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप बिल्कुल वालदा जो हैं वो रिस्पेक्ट के मामले में कुरान की वाज़िया आयात हैं, डोंट से ऑफ देम, मतलब उनको ऑफ नहीं करें, लेकिन शरीयत ये मना नहीं करती कि माँ के साथ मोहब्बत में इखलाक में बैठकर इस इश्यूज़ को डिस्कस ज़रूर किया जाए। कहीं माँ को दरगुजर करना पड़ता है और अपनी वाइफ से कहें ज़रूर बैठकर अकेले में कि अगर माँ कुछ कहती भी है तो उसको दरगुजर करो, क्योंकि होता है जब माँ ज़्यादा उम्र के हिस्से में पहुँच जाती हैं तो समटाइम ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और वाइफ के साथ बैठकर अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी कर लें कि माँ को ये एहसास भी नहीं हो और आप लोगों की रिलेशनशिप भी ख़राब नहीं हो। अदरवाइज़ होता यह है कि जो माएँ और हमारी जो बहनें देख रही हैं, जब ये सिचुएशन होती है तो फिर अक्सर शोहर घर नहीं आते, फिर माँ भी तरसती है बेटे के लिए और बीवी भी तरसती है। तो ऐसी माँ ऐसी बहू जहाँ भी अवेलेबल हो, उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि घर की एनवायरनमेंट अच्छी करें ताकि आपके शोहर आपके बेटे जो बाहर निकलते हैं हिलाले रिस्क के लिए वो भी सुकून में रहें और आपके घर भी अच्छे रहें। ठीक, मुझे छोटी सी बात कहनी है, इस नाक के आगे जिंदगी का हर रिश्ता कंप्रोमाइज़ है। सही। अगर इस नाक के आगे आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, चाहे दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, सास बहू का, बहन भाई का हो, माँ बेटे का हो, कंप्रोमाइज अगर नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। कंप्रोमाइज करना पड़ेगा सास को भी और बहू। बिल्कुल ठीक। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। हम नात की तरफ ज़रूर जाएंगे, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को ये बताती हुई चलूँ कि हमारी जो मगरिब की अज़ान के वक्त जो हमारी ट्रांसमिशन होती है, हमारी जो अफ्तार ट्रांसमिशन होती है, उसमें हमारे साथ क्विज़, शान फूड्स,
मदर केयर और क्यू मोबाइल की तरफ से इनामात होंगे हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आप अगर ये इनामात जीतना चाहते हैं, हम आपसे जो सवाल करते हैं आप शामिल हो सकते हैं ट्रांसमिशन में, लेकिन सवाल का जवाब देके आप इस इनाम के हकदार हो सकते हैं। क्विज, शान फूड्स, क्यू मोबाइल और मदर केयर की जानिब से आपको इनामात मिलेंगे। हम चलते हैं नात की तरफ। इससे पहले कि मैं हदिया अकीदत बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करूं, मुझे बहुत से दोस्तों ने टेलीफ़ोन किए हैं और मदीने पाक से भी मुझे टेलीफ़ोन आए हैं। हमारे एक मोहतरम है हाजी आदम कार जी, हुज्जात ट्रैवल के ऑनर है। उन्होंने फरमाया है 2 दिन से वो ट्रांसमिशन देख रहे हैं। फ़ोन किया था कि मैंने सबके लिए हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया है और उन्होंने कहा है कि दुनिया टीवी पर मैं किसी भी एक के लिए उम्रे के टिकट का मैं ऐलान करूँगा। तो मेरा ख्याल हाजी साहब सुन लिया होगा और आज भी हाजी साहब की अगर हाज़िरी हो तो बारगाह रिसालत में हम सबका सलाम बिल्कुल कर दें। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से, ऐ ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से, ये गुंबद खज़रा है तमाशा नहीं कोई, ये गुंबद खज़रा है तमाशा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। एक कलाम पेश कर रहा हूँ बहुत से अहबाब की फरमाइश पर। नूरी महफिल पे चादर
तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अब्रे रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, कैसी रौनक फिजा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ऐ मरीजो शिफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, बाबी रहमत खुला आज की रात है, बाबी रहमत खुला आज की रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले, सबके तैबा की जानिब सफीने चले, मेरी साइम दुआ